आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रश्न कैसे पूछें, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाएं या कैसे बोलें। और ये शुरुआत हम अपने से ही प्रश्न करने से करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम 12 टेंसों में यानी 12 रूपों में कैसे बना सकते हैं। और उससे पहले वाले वीडियो में आपने जाना था कि किसी वाक्य को आप कैसे बोल सकें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। आज हम जानेंगे प्रश्न यानी इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे बोलें। हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम एक वाक्य को ही बार बार क्यों ले रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम एक वाक्य को इसलिए बार बार ले रहे हैं ताकि एक बार आपके समझ में आ जाए कि वाक्य कैसे बोला जाए या कैसे इसको लिखा जाए। तो इसी प्रकार से आप इसके बेस पर आप अन्य वाक्यों को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ या मैं पत्र लिखती हूँ, पहले वीडियो में आपने ऐसे जाना था, इससे पहले के पहले वीडियो में। और इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपने जाना था मैं पत्र नहीं लिखता हूँ या मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मैं पत्र लिखता हूँ, क्या मैं पत्र लिखती हूँ। ये हम आज के वीडियो में जानते हैं। प्रश्न पूछना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेशन में जाते हैं, आप वार्ता करते हैं, किसी से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा टूल होता है, वह होता है प्रश्न पूछना। तो आज हम प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, क्या मैं पत्र लिखती हूँ। आज हम प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं पत्र लिख रही हूँ, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या मैंने पत्र लिख लिया है, क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैं पत्र लिख रहा था, क्या मैं पत्र लिख चुका था, क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, क्या मैं पत्र लिखूँगा, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा, क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। बार बार एक ही वाक्य को हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि आप सीख जाएं पैटर्न को। तो इनको आप टिप्स में अगर याद करना, टिप ऑफ द टंग में अगर आपको याद रहे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अंग्रेजी सीखना। अभी शुरुआत में ये आपको अटपटा भी लग सकता है और बड़ा आसान भी लग सकता है कि एक ही वाक्य की बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वाक्य को रट लें। पहले तो हम ये कहें, हमारे जबान में आ जाए वो। अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले वीडियोज़ में हमने बोला था कि मैं पत्र लिख चुका था, इसके अंग्रेजी बिल्कुल तुरंत आ जाए। जैसे आप वो अंग्रेजी हिंदी का वाक्य बोल रहे हो, वो आपके दिमाग से इंग्लिश का वाक्य निकलना चाहिए। मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन ए लेटर, ये हमने जाना था। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, ये पिछली बार आपने जाना था। आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, इसी प्रकार से मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो ये वाक्य हमारे टिप्स में होनी चाहिए। आज हम जानते हैं प्रश्न। तो आप जानिए, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन ए लेटर। स्त्रीलिंग के लिए भी यही प्रयोग करेंगे जो आपने अभी पुल्लिंग के लिए किया। क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका था, हैड आई रिटन ए लेटर। क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, हैड आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं पत्र लिखूंगा, शैल आई राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, शैल आई बी राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा, शैल आई हैव रिटन ए लेटर। क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा, शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ये अंग्रेजी थी। अब आप देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में जब हमने नेगेटिव वाक्य बनाए थे तो क्या हमने किया था, डू नॉट, एम नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, वॉज नॉट, हैड नॉट, शैल नॉट, ये सब का प्रयोग किया था। आज सिंपल आपको क्या काम करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब, जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले बोल देंगे। आई यहाँ पर सब्जेक्ट मान के हम चलें, करता आई है। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो आपको डू पहले, जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ कि अंग्रेजी आपने जानी है, याद किया है, आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूँ,
डू आई राइट अ लेटर? मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग ए लेटर? मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ? हैव आई रिटन ए लेटर? मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ? हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स? मैंने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या मैंने पत्र लिखा? डिड आई राइट ए लेटर? मैं पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा था? वॉज आई राइटिंग ए लेटर? मैं पत्र नहीं लिख चुका था। आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका था? हैड आई रिटन ए लेटर? मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था? हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स? मैं पत्र नहीं लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखूंगा? शैल आई राइट ए लेटर? मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? शैल आई बी राइटिंग ए लेटर? मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ? शैल आई हैव रिटन ए लेटर? मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ? शैल आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स? तो यहाँ पर मैं ये मिला करके एक साथ क्यों बोल रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जिसके बाद आप नॉट लगा रहे थे, अब आप प्रश्नवाचक वाक्यों में उन्हें सब्जेक्ट से पहले मैंने शुरुआत में ही आप बोल दें। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट टेंस में बोल सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए जब आप लिखते हैं, लिखते समय लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लगाएंगे। कोई भी वाक्य खाली प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देने से प्रश्नवाचक नहीं बन जाता, बल्कि ये स्ट्रक्चर जो हमने आपको बोला कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, वो आज हमने किया। और हाँ, कोई भी वाक्य प्रारंभ जब यहाँ पर होगा, जैसे आई राइट ए लेटर, यहाँ पर डी को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो पहला हेल्पिंग वर्ब का लेटर आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, यानी बड़े अक्षर में लिखेंगे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क यानी कान का मार्क आप जरूर लगाएंगे। इसको एयर मार्क भी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का यह प्रश्न पूछने के 12 वाक्य आपके समझ में आए होंगे। अभ्यास जरूर करें एक ही वाक्य में, और फिर इसकी महत्ता आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर समझ में आएगी। और EMS लर्नर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी अंग्रेजी सीखने के टिप्स मिलते रहें।